नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की और इस साल 2021 में इसकी क्या परफॉर्मेंस रही है पूरे दुनिया भर का और इंडिया इस रिपोर्ट के हिसाब से क्या रैंक लेके आई है। वैसे आप लोग को पता चल गया होगा कि इंडिया का जो रैंकिंग है इस साल 139 पोजीशन लेके आए, बहुत ही ख़राब रैंकिंग है। और कौन कौन से क्राइटेरियाज जो है इस रिपोर्ट को बनाने के लिए इंक्लूड किए जाते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को हम आगे शुरू करते हैं। सो व्हाट इज़ हैप्पीनेस रिपोर्ट? बेसिकली ये जो हैप्पीनेस रिपोर्ट है ये रिलीज़ किए जाते हैं यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में UNSDSN भी कहते हैं। ये 2012 से इसकी रिपोर्ट तैयार की गई है फर्स्ट टाइम, फिर उसी साल 2012 से कंटिन्यूसली जो है ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। और इस साल का जो रिपोर्ट है 2021, ये मेनली फोकस किया गया कि कोविड-19 जो की वजह से किस तरह लोगों पर इसका इम्पैक्ट पड़ा है और लोगों ने किस तरह इसको सिचुएशन से बचने के लिए इसको कंट्रोल किया है। बेसिकली और भी सारे कुछ क्राइटेरियाज होती है, जैसे कि आपका GDP हो गया पर कैपिटा, फिर आपकी हेल्दी लाइफ स्टाइल एक्सपेक्टेंसी एंड ओपिनियंस ऑफ द रेसिडेंट्स। तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। बेसिकली आपके जो सेलेक्टेड जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उसको रैंकिंग करना होता है एक स्केल में, 0 से लेकर 10 तक की एक स्केल में आपको रैंक करना होता है। आपकी जो भी आपकी परसेप्शन रही है उस हिसाब से ये जो रिपोर्ट है तैयार की जाती है। और बेसिकली जो आपको पता होगा कि ये जो रिपोर्ट है ये लिया जाता है कि गैलफ इनकॉर्पोरेशन से, क्योंकि जो भी जितने भी डाटास होती है, मटेरियल्स होती है, ये वहाँ से कलेक्ट करके ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। जो गैलफ इनकॉर्पोरेशन है इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लो। इसको फॉर्मली अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन के नाम से जाना जाता है और ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और इसको जॉर्ज गैलफ ने इसको फाउंड किया था इन 1935। In 2005, Gallup started its world poll in 160 countries। मतलब 2005 से वर्ल्ड पोलिंग इसकी शुरू की गई थी 160 कंट्रीज में। और ये कौन कौन से इंडेक्स पे इसने काम किया? मेनली आपके लॉ एंड ऑर्डर पे, फूड एंड शेल्टर हो गया, गुड जॉब्स हो गया, वेलबींग, फिर इंस्टीट्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन सारे इंडेक्स को मिलाकर ये पोलिंग जो है इसको स्टार्ट किया गया। फिर यही से ही जो आपकी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, जितने भी डाटास आपको लेनी होती है, यही से ही आपका जो वर्ल्ड पोलिंग जो आपके डाटा से वैसे गैदर करके ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। सो एक चीज़ होती है आपकी हैप्पीनेस इकोनॉमिक्स। सो हैप्पीनेस इकोनॉमिक्स इज एक्चुअली अ स्टडी दैट यूजेस एन इकोनोमेट्रिक एनालिसिस, जो एक मेज़र करती है आपकी रिलेशनशिप स्टेटस को बिटवीन एंड इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन और इकोनॉमिक इश्यूज़ को देख के। मतलब आपकी इकोनॉमिक इश्यूज़ किस तरह है, कौन एक देश में इकोनॉमी किस तरह से वो परफॉर्म कर रही है और उस चीज़ से जो सेटिस्फेक्शन है एक इंडिविजुअल का वो किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है। या तो वो पॉजिटिवली कोरिलेट कर सकती है या फिर वो नेगेटिवली भी कोरिलेट कर सकती है। तो इसी चीज़ को हैप्पी इकोनॉमिक्स का स्टडी इसको हम कहते हैं। और मेनली ये कुछ फैक्टर्स है, जैसे कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो गया, क्वालिटी ऑफ वर्क हो गया, क्वालिटी ऑफ कंजम्पशन हो गया, लेजर टाइम, रिलेशनशिप, एनवायरनमेंट, फ्रीडम एंड कंट्रोल। ये सारे कुछ फैक्टर्स होती है जिसके थ्रू हैप्पी इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं। बेसिक जो भूटान का ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स है, तो उसमें भी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू ये इंडेक्स नापे जाते हैं। बेसिकली जो भूटान का जो डेवलपमेंट है उस पे फोकस वो लोग ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस ये अलग इंडेक्स होती हैं। आपकी जो GDP होती है वो आपकी ओवरऑल एक कंट्री की जो प्रोडक्शन है, पूरी ओवरऑल प्रोडक्शन वो कितनी वो निकली है वहाँ से, और उसी से आपके डेवलपमेंट का वो उस इंडेक्स को नापे जाते हैं। फिर यहाँ पे ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस में आपकी एक कंट्री की या फिर आपकी एक कंट्री की या फिर आप एक स्टेट की उसकी कितनी हैप्पीनेस है तो उसको नापे जाते हैं। ये कौन कौन से फैक्टर्स के थ्रू इस हैप्पीनेस को हम मेज़र करते हैं? फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे जो भूटान का है वो लोग हेल्थ के सेक्टर में इसको करते हैं, फिर आपके एजुकेशन, फिर आपका यूज़ ऑफ टाइम, साइकोलॉजिकल वेलबींग, गुड गवर्नेंस, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड रेजिलियंस, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड रेजिलियंस, फिर कम्युनिटी वाइटलिटी हो गया, फिर लिविंग स्टैंडर्ड्स। तो इन सारे फैक्टर्स को, ये पूरे की पूरे 9 फैक्टर्स है, तो इन 9 फैक्टर्स को देखते हुए जो हैप्पीनेस इंडेक्स है इससे वो आपकी एक स्कोर निकलते हैं, फिर वहाँ से ही इसको तैयार की जाती है।
ठीक है। तो बेसिकली अब ये मैंने कहा था कि जो क्राइटेरियाज होती हैं, तो कौन कौन से क्राइटेरियाज इसमें इंक्लूडेड है। तो पहला जो है वो है जीडीपी आपका पर कैपिटा के हिसाब से, और हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और सोशल सपोर्ट, फिर आपका फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, जनरोसिटी, फिर परसेप्शन ऑफ करप्शन। तो ये सारे कुछ, तो ये 6 फैक्टर्स हैं। मेनली इन 6 फैक्टर्स को ही ग्रुप अप करके एक स्कोर निकाला जाता है। फिर उसी स्कोर से ही इसको हम रैंकिंग के हिसाब से जो भी जितने भी अलग अलग देश का जो भी रैंकिंग जो भी स्कोर निकलेगा उसी के हिसाब से इसको हम इसकी रैंकिंग हम करते हैं। मेनली जो जीडीपी तो पर कैपिटा और हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी का जो स्कोर है, ये बेसिकली ये कंट्री डाटा में अवेलेबल होती है, ताकि डायरेक्टली जो है इससे हम पता कर सकते हैं, रैंकिंग कर सकते हैं एक कंट्री का डायरेक्टली। फिर बाकी का जो 4 आप याद देख सकते हो, जो सोशल सपोर्ट हो गया, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस हो गया, जनरोसिटी हो गया, परसेप्शन ऑफ करप्शन हो गया। तो ये 4 जो फैक्टर्स होती है, इसको आप डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते हो। ये एक तरह का सब्जेक्टिव वो जजमेंट होती है कि किस तरह लोग इसको अपने परसेप्शन के थ्रू देखते हैं। अब सोशल सपोर्ट को कैसे आप मेज़र करोगे, उसके लिए आपको फिर लोग उस चीज़ को रैंक करना पड़ेगा, तभी जाके सोशल सपोर्ट या फिर फ्रीडम हो गया, फिर इन सारे फैक्टर्स को मेज़र करते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी सर्वेयर्स होती है और जितने भी सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उन सभी को एक स्केल लिया जाता है। उस स्केल के थ्रू उसको रैंकिंग देना होता है कि वो कौन से पोजीशन में उसको रखना चाहते हैं। वो फैक्टर्स आपका पॉलिटिकल फ्रीडम हो सकते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर्स हो सकते हैं, एजुकेशन भी सेक्टर्स का हो सकते हैं। फिर जैसे इन सारे रिस्पॉन्सेस को कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको एनालाइज करके फिर एक स्कोर निकाले जाते हैं, फिर ताकि उसका एक ओवरऑल एक जनरलाइज हमें स्कोर मिल सके। फिर उसी से ही आपका जो है हैप्पीनेस एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये 6 फैक्टर से क्यों, ऐसे और भी सारे कुछ ऐसे फैक्टर्स हो सकती है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हैप्पीनेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वलिटी भी एक ऐसे फैक्टर्स हो सकती है जिसको ये डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकते हैं हैप्पीनेस का। ऑब्वियसली जो लोग बेरोजगार है उन लोग के लिए हैप्पीनेस और भी कम होगा इन कंपैरिजन टू जो लोग मतलब एक अच्छे नौकरी पे हैं और जिसका में अच्छा खासा एक सैलरी आ रहा हो, तो उन लोग के कंपैरिजन मतलब उसका हैप्पीनेस कम होगी। मेनली अगर आप इन लोग के जो हैप्पीनेस रिपोर्ट, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के वेबसाइट में जाके आप देखोगे, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो आप पे साफ साफ लिखा गया था कि मैं ये वाला जो स्टेटमेंट है मैंने वही से लिया है इसको। सम इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स सच एज अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी do not appear because comparable international data are not yet available for the full sample of countries। मतलब कि आप जितने भी देश को, जितने भी कंट्रीज को लिए हैं इस रिपोर्ट तैयार करने के लिए, वो एक कंपेरेबल वो डाटा अवेलेबल नहीं है। किसी देश का वो डाटा वो शायद उसमें है ही नहीं, तो इसकी वजह से जो इन सारे फैक्टर्स को है लिया नहीं गया। तो इसी की वजह से ओनली दिस जो 6 फैक्टर्स है, 6 क्राइटेरियाज हैं, उसी को ही इंक्लूड किए गए हैं ये हैप्पीनेस इंडेक्स तैयार करने में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये कहा था कि जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं और जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उसको रैंकिंग करना होता है। तो उस रैंकिंग को कहा जाता है कैंड्रल लैडर। फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप ये याद रख सकते हो कि जो एग्जामिनर्स है वो लोग पूछ भी सकते हैं ऐसे वो कौन सा स्केल होते हैं, उसको कौन सा स्केल कहते हैं जिसके थ्रू आप वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग वो को मेज़र करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी सर्वेयर्स होगा और जो भी सेलेक्टेड रिस्पोंडेंट्स होगा उसको रैंक करना होगा 0 से लेके 10 तक का। अगर 0 या पे वर्स्ट पॉसिबल लाइफ एक वो डिनोट करते हैं और जो 10 है वो बेस्ट पॉसिबल लाइफ को डिनोट करते हैं। और बेसिकली जो सैंपल लिए जाते हैं वो 2000 से लेके 3000 तक का सैंपल होते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा एक सैंपल साइज है जिसके थ्रू आप एक नेशनल लेवल को उस सैंपल डाटा से उसको जनरलाइज कर सकते हैं। तो आप ये याद रख सकते हो। आप देख सकोगे यहाँ पे इंडिया की जो हैप्पीनेस इंडेक्स है पिछले 2015 से ये मतलब कंटिन्यूसली इसका जो ग्राफ है वो नीचे गिरते आ रहे हैं। आप देख सकते हो 2015 में इसकी जो पॉइंट थे इसके 4.5, फिर 16 में 4.4, फिर 17 में 4.3, फिर 18 में जाके 4.19 हो गया, फिर इसी तरह से ये और नीचे आता गया। अब यह देख सकते हो वर्ल्ड की टॉप 20 हैप्पीएस्ट कंट्रीज ऑफ 2021।
फर्स्ट पे रहे फिनलैंड। तो फिनलैंड जो है पिछले 4 साल से ये टॉप पे रहे हैं। फिर इसके बाद आते हैं आपका डेनमार्क, फिर स्विट्ज़रलैंड, फिर आइसलैंड, नेदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, लग्जमबर्ग, न्यूजीलैंड और इसके 10वें नंबर पे ऑस्ट्रिया आते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो यूएस है, यूएस की पोजीशन 19 पोजीशन है, क्योंकि अब बीइंग द वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, यूएस की जो पोजीशन है वो भी ख़राब है यहाँ पे। और हमारी जो इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज है उसकी रैंकिंग इन कंपैरिजन टू द इंडिया वो बेहतर है। पाकिस्तान का आप देखोगे कि इसमें 105 है, बांग्लादेश 101, चाइना 84। फिर यहाँ पे वर्स हैप्पीएस्ट कंट्री रहा है अफ़गानिस्तान, क्योंकि अफ़गानिस्तान में वॉर चल रहा है, तो ओबियसली बात है कि वहाँ के जो लोग हैं, सिटीजन्स है, वो इन कंपैरिजन टू द अदर कंट्रीज़ वो ओबियसली अनहैप्पी रहेंगे। और फॉलोड बाय आपका जिम्बाब्वे, फिर रवांडा, फिर बोत्सवाना एंड लेसोटो। अगर आप सोच रहे होंगे जो भूटान जो है वो इस साल 2021 वर्ल्ड हैप्पीनेस की रिपोर्ट में लिस्ट में अवेलेबल क्यों नहीं है, क्योंकि वैसे तो भूटान को कहते हैं कि दुनिया का वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री में से एक है, लेकिन फिर भी इसकी जो रैंकिंग है वो इस लिस्ट में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे आप फिर से अगर आप इसके वेबसाइट में जाके देखोगे तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द गैलप सर्विस इन रिसेंट ईयर्स, क्योंकि जितने भी डाटाज वो लेते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये सारे के सारे जो डाटाज है, जो मटेरियल्स है, ये गैलप वो सर्वे जो वर्ल्ड पोल होते गैलप के, तो वहाँ से ये एक्वायर करते, फिर वहाँ से ये जो रिपोर्ट बन के आती है। तो इसी की वजह से जो भूटान जो है इसको लिस्ट में लेके नहीं आया गया। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो, यही पे हम समाप्त करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, और चैनल में नए है तो सब्सक्राइब करिए, और ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे मिलते रहें।